वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश्वर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश्वर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर है। दैट्स वाई इस लेक्चर को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप सिस्टम पे डायरेक्टली सीखें कि आप कैसे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड चलते चलते कुछ दिन बाद से कम होने लगती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके कंप्यूटर में जो अनयूज्ड फाइलें आप किसी प्रोग्राम को चलाते हो वो बनती हैं, उनकी वजह से है। यानी कि आप कोई भी फाइल बनाते हो तो उसके पीछे एक आध फाइलें बन जाती हैं, जिनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टैम्प यानी ये मेरी टेम्प्रोरी फाइल है, मेरे क्लियर करने के बाद भी यहाँ पे स्टोर पड़ी है। ये जो है हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे रैम पे जाके स्टोर हो जाती है जब आपको कंप्यूटर ऑन होता है। तो आपको टैम्प फाइंड आउट करने का एक दूसरा टैम्प है हमारे पास, तो आपको %TEMP परसेंटेज का इस्तेमाल करना होगा। आपको एक दूसरा टैम्प मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए तो कितनी फाइलें वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर पड़ी हैं। तो ये जो फाइलें हैं वो बिना मतलब की फाइलें हैं, जो कि अपने आप ही आपकी लॉगिन वगैरह सब कुछ मेंटेन करती हैं। ये बनती रहती हैं, यानी आप अगर कंप्यूटर चला रहे हो तो कुछ फाइलें फालतू की बनती हैं। थर्ड वन चीज़ है कि आप फाइलों को डिलीट करते रहते हो और आप देखते नहीं हो कितनी फाइलें आपके कंप्यूटर की रिसाइकिल बिन में स्टोर हो गई हैं। रिसाइकिल बिन में स्टोर होने की वजह से भी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। लास्ट में एक और भी ऑप्शन है बड़ा सा, जिसका नाम है डाउनलोड्स। आप डाउनलोड्स करते रहते हो, डाउनलोड करते हुए वीडियोस और ऑडियो वगैरह करते करते आप डाउनलोड भर देते हो। यानी ये भी वो हिस्सा है जो कि प्राइमरी मेमोरी यानी इस कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी को यूज़ करता है। तो ये जितनी मेमोरियाँ हैं जिनको आपने देखी, ये आपके कंप्यूटर स्टार्ट होते ही इसके मेमोरी में लोड हो जाता है, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो हम देखेंगे कि कैसे एक बार में इन सारे फाइलों को, क्योंकि एक कॉमन पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जो है ऐसे सारे फाइलों को डिलीट नहीं कर सकता बारी बारी से ढूंढ ढूंढ के। तो वो क्या करे कि वो कंप्यूटर के सारी फाइलों को डिलीट कर सके। तो या तो आप इन प्लेसेस को जानते हैं तो आप जाके वहाँ पे डिलीट करें सेलेक्ट करके, अदरवाइज़ आपके पास सिस्टम के कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जिनको आप सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जब डालते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कंप्यूटर फॉर्मेट कराए हैं, यानी उस समय हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो आप उन सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एसेसरीज़ आते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको एसेसरीज़ मिलता है, आपको चार्जर मिलता है, आपको हेडफोन मिलता है, आपको बैटरी मिलती है। वैसे ही कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसकी एसेसरीज़ आती हैं, जो कि एसेसरीज़ नाम के फोल्डर में ही होती हैं। चलते हम देखते हैं एसेसरीज़ कहाँ पे है। तो आप स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एसेसरीज़ नाम का फोल्डर मिल जाएगा। इस एसेसरीज़ फोल्डर के अंदर आपके सिस्टम की सारी एसेसरीज़ अवेलेबल्स हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सको, कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन यानी यूटिलिटी को बढ़ा सको। तो हम एसेसरीज़ में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सिस्टम टूल्स नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा। ये सिस्टम टूल फोल्डर जो है ये कंप्यूटर के स्पीड से रिलेटेड, कंप्यूटर को रीस्टोर करने, आपका मोबाइल में कभी प्रॉब्लम आती है तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका रीस्टोर। आप मोबाइल को रीस्टोर करते हो तो फिर से अच्छे से चलने लगता है। वैसे रीस्टोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको रीस्टोर दिखाई दे रहा है सामने, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। रीस्टोर का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं आज कंप्यूटर ले आया हूँ ख़रीद के और 1 महीना बाद मेरे कंप्यूटर की स्पीड कम हो गई है क्योंकि मैंने बहुत सारी सेटिंग कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि उसको मैं रीस्टोर कर दूं, यानी 1 महीना पीछे कर दूं। तो रीस्टोर वो ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं, बैक डेट में इसको रीस्टोर कर देते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की जो पिछली स्पीड थी उसी स्पीड में हमारा कंप्यूटर चलने लगता है। तो आज का लेक्चर है कि हम अनयूज्ड फाइलों को कैसे डिलीट करेंगे। तो अनयूज्ड फाइलों को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिस्क क्लीनअप। तो हम चलते हैं डिस्क क्लीनअप पे। आपको जाना है, डिस्क क्लीनअप करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है
कि आपको किसको डिस्क्लीन करना है। तो सी ड्राइव को हम डिस्क्लीन करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और भी ड्राइव में इंस्टॉल है तो आप वहाँ का लोकेशन दे सकते हैं या आप किसी और ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं जिसमें कि कई सारी ऐसी फाइलें होंगी जिनको आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया होगा, तो वो इसे डिलीट कर देगा, यानी अनयूज्ड फाइलों को डिलीट कर देगा। मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आपको जो है डिस्क क्लीनअप का कुछ ऑपरेशन होता हुआ परफॉर्म होता हुआ अभी दिखेगा, जो कि स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे ये जो है वो कलेक्ट कर रहा है उन फाइलों को और उस स्पेस को कैलकुलेट कर रहा है कि कितना स्पेस वो आपको दे सकता है, कितनी फाइलों को वो डिलीट कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन हो रहा है, जो कि देखते हैं कितनी फाइलें मेरे कंप्यूटर में ऐसी हैं जिनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, जो कि मेरे मेमोरी को ऑक्युपाइड की हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क क्लीनअप कैसे डिस्क क्लीन कर रहा है। इसके बाद से एक आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि डिलीट करने का ऑप्शन देगा, जिसमें आप फाइलों को डिलीट कर सकोगे। तो डिस्क क्लीनअप इधर होता रह रहा है, तब तक हम एसेसरीज़ के बारे में कुछ और देखते हैं। एसेसरीज़ में और भी सॉफ्टवेयर आपके पड़े हुए हैं जिनमें सिस्टम टूल्स में हम चल के देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क डिफ्रैगमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको सिस्टम रिस्टोर मिलेगा, शेड्यूलर मिलेगा। तो यहाँ पे टास्क शेड्यूलर जो है वो इसलिए होता है कि आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकें। यानी टास्क मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर जो है वो महीने में 10 बार रिस्टोर हो, तो मैं टास्क शेड्यूलर में रिस्टोर का ऑप्शन सेट कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक दिन यानी रोज़ शाम को मेरा कंप्यूटर डिस्क क्लीन हो जाए अपने आप ही, तो मैं टास्क शेड्यूलर से डिस्क क्लीन कर दूँगा। तो डिस्क क्लीन अप और ये ऑप्शन जो होता है टास्क शेड्यूलर जो ऑप्शन होता है, ये शेड्यूल करता है हमारे टास्क को कि हम क्या ऑपरेशन करने वाले हैं। फिलहाल आप इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीस्टोर, मैंने बताया आपको रीस्टोर का मतलब होता है सिस्टम को रीस्टोर करना, यानी अनयूज्ड फाइलों को डिलीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास जो मेन ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कंट्रोल पैनल आपको दिखाई दे रहा है। कंट्रोल पैनल वो ऑप्शन होता है जिससे कि कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो और सेटिंग देख सकते हो, सेटिंग कर भी सकते हो, जैसे कि माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग, स्कैनर, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। आखिर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिफ्रैगमेंट क्या होता है? तो डिफ्रैगमेंट में कंप्यूटर जो है वो डिस्क क्लीन यानी क्लीनअप की हुई सारी फाइलों से जो स्पेस बचता है, यानी जितनी फाइलों को वो क्लीन कर चुका है, जो स्पेस बचेगा उस स्पेस को डिस्क क्लीनअप कलेक्ट करता है। तो मेरे पास जो डिस्क क्लीनअप का आ रहा है कि ये ऑप्शन कितनी फाइलें इसने डिलीट की हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ये सारी फाइलें हमारे कंप्यूटर में कलेक्टेड हैं। वैसे ये यहाँ पे 121 MB है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपके कंप्यूटर में कई GB डेटा स्टोर होगा जिसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या फ़ाइलों को आप डिलीट करना चाहते हैं। मैंने लिखा है यस, क्लिक किया है और वो उन फाइलों को डिलीट कर देगा। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है, वो अनयूज्ड फाइलों को डिलीट कर देता है। अब मैं वो जो डिलीट हुई हैं फाइलें यानी उनका जो स्पेस है उस स्पेस को कंप्यूटर यूटिलाइज कैसे करेगा, जिसके लिए ऑप्शन होता है आपका डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिफ्रैगमेंट क्या करता है कि जो स्पेस डिलीट किया हुआ है डिस्क क्लीनअप से उसको वो कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद से वो जो है डिफ्रैग कर देता है, यानी वो मेमोरी इकट्ठा करके आपको दे देगा। डिफ्रैगमेंट थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना है, आप करते रहेंगे और आपका सिस्टम जो है स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, स्पीड और कंप्यूटर चलाना, बाकी CCC O लेवल सारे लेक्चर देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।